मूवी की शुरुआत एक तूफान से होती है, जहाँ एक यूनिवर्सल डायनेमिक कार्गो शिप जो रोबोट को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, वो तूफान के कारण एक आइलैंड पर तबाह हो जाता है, जिसमें एक रोबोट रॉजम यूनिट 7134 यानी कि रोज अकेली बच जाती है। तभी वहाँ पे कुछ जानवर आके उस रोबोट को गलती से एक्टिवेट कर देते हैं। रोज एक हेल्पर रोबोट होती है जो इंसानों की मदद करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं है। तभी उसे जानवर दिखाई देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, लेकिन जानवर उसे मॉन्स्टर समझकर घबरा जाते हैं। अब उसके पास कोई ओनर और टास्क नहीं है, इसलिए वो जंगल में जाकर जानवरों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब जानवर उसे मॉन्स्टर कहते हैं और घबरा कर उससे दूर भागते हैं। कुछ जानवर उस पर हमला भी करते हैं। उसके बाद वो उन जानवरों की लैंग्वेज भी सीखती है। वो हर एक जानवरों से बात कर सकती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं होता और उसे काफी चोट भी लग जाती है। जब रोज को लगा कि उसके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, तब वो अपना ट्रांसमीटर एक्टिवेट कर देती है, जो उसे सीधे फैक्ट्री में भेज सकता था, लेकिन सारे जानवर उस पर हमला करके उसका ट्रांसमीटर चुरा के भाग जाते हैं। रोज अपना ट्रांसमीटर लेने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन एक भालू उस पर हमला करता है। रोज अपने आप को बचाने के लिए भागती है, लेकिन वो पहाड़ियों से गिर जाती है। तब उसे वहाँ पर एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन एक लोमड़ी आके उस अंडे को लेकर भाग जाता है। उसका नाम फिंक होता है। रोज उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वो फिर से उस अंडे को चुरा कर भागने लगता है, लेकिन वो एक साई पर गिर जाता है, जिससे उसके शरीर में कांटे घुस जाते हैं। रोज उससे अंडा लेकर अपने मेटेलिक चेम्बर में रख देती है, ताकि वो सेफ रह सके। उसके बाद रोज फिंक के शरीर से कांटे निकाल देती है और फिंक वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे अंडे से आवाज आने लगती है। जब वो उस अंडे को बाहर निकालती है, तब उस अंडे से एक बेबी बाहर आ जाता है और वो रोज को अपनी माँ समझने लगता है। वो उसे पैर से हक करता है। रोज को लगा अब उसका काम पूरा हो चुका है। तब वो ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ऊंची जगह ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन वो गॉसलिंग का बच्चा उसे अपनी माँ समझकर उसके आसपास घूमने लगता है, लेकिन उस बच्चे का बर्ताव रोज को समझ नहीं आता। तभी रोज को सिग्नल मिल जाता है और वो अपने ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन गुस का बच्चा ट्रांसमीटर को चोंच मारकर फोड़ देता है। तभी हम कुछ पॉसम को देखते हैं, जो कोई भी दुश्मन आने के बाद मरने की एक्टिंग करते हैं। तभी रोज उनके सामने आती है और वो सभी उसे राक्षस समझकर मरने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बच्चे मरने की एक्टिंग ठीक से नहीं कर पाते। वो रोज के पास जाकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है? रोज उसे ना बोलती है। तब वो कहती है कि जब बच्चा पहली बार जिसे देखता है तो उसे अपनी माँ समझ लेता है और वो तुम हो, लेकिन रोज कहती है कि मेरे प्रोग्रामिंग में माँ बनना शामिल नहीं है और यहाँ पर मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे जल्दी से फैक्ट्री पहुँचना होगा। तब पॉसम कहती है कि इसका ध्यान रखना ही अब से तुम्हारा काम है। अब उसे काम मिल जाता है, इसलिए वो फैक्ट्री जाना कैंसिल करती है, क्योंकि रोज को दिया हुआ काम वो हमेशा पूरा करती है। रोज उससे पूछती है कि इसका ख्याल कैसे रखा जाता है। तब पॉसम बताती है कि उसे पहले खाना, तैरना और उड़ना सीखना होगा, क्योंकि सर्दियों से पहले उसे आइलैंड छोड़ना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। अब रोज समझ जाती है और उसके पास 3 टास्क होते हैं, यानी कि खाना, तैरना और उड़ना। अब वो अपने काम पर लग जाती है, लेकिन वो उसे ठीक से संभाल नहीं पाती। तब फिंक दूर से उसे देख रहा था कि रोज उस बच्चे को गलत तरीके से उड़ना और तैरना सिखा रही है। तब वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन फिंक पहले से ही सेल्फिश था। वो हर बार अपने बारे में सोचता है, इसलिए रोज उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो खुद को गुस एक्सपर्ट बताता है। वो उसे सिखाता है कि इस बच्चे को खिलाया कैसे जाता है। तब रोज को उस पर भरोसा हो जाता है, लेकिन फिंक रोज का फायदा ही उठाने के बारे में सोचता है, ताकि उसे शिकार करने की जरूरत ना पड़े और अपने आप खाना मिल जाए। उसे पता था कि गॉसलिंग का खाना क्या होता है, लेकिन वो रोज को नहीं बताता, बल्कि वो झूठ बोलकर अलग अलग खानों से अपना ही पेट भरता है। एक दिन वो जमीन के अंदर से कीड़ों को बाहर निकालता है। तब गॉसलिंग उसे बड़े चाव से खाता है। इससे रोज को पता चल जाता है कि गॉसलिंग का खाना क्या होता है, और इससे रोज का पहला टास्क पूरा हो जाता है। फिंक उसे पूछता है कि ये गॉसलिंग आखिरकार तुम्हें मिला कैसे। तब रोज उसे बताती है कि एक हादसे में मेरी वजह से उसकी फैमिली खत्म हो गई। उसके बाद फिंक उसे कहता है कि गॉसलिंग के लिए तुम्हें एक घर बनाना चाहिए, लेकिन वो घर उसे बड़ा बनाने के लिए कहता है, ताकि उस घर में वो भी बड़े आराम से रह पाए। गॉसलिंग भी छोटी छोटी लकड़ियों से उसकी मदद करने की कोशिश करता है। गॉसलिंग का बच्चा अब धीरे धीरे बोलना सीख लेता है। फिंक उसे कहता है कि हमें गॉसलिंग का नाम रखना चाहिए। तब रोज उसका अलग अलग नाम रखती है, जैसे कि गॉसलिंग 0001 और गॉसलिंग 0186। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं। तब फिंक कहता है कि नाम में नंबर नहीं होने चाहिए, हमें उस नाम में अपनापन चाहिए। तब रोज काफी सोचकर उसका नाम ब्राइट बिल रखती है। ये नाम दोनों को बहुत पसंद आता है। जो फिंक शुरू में बहुत सेल्फिश था, अब वो धीरे धीरे रोज का दोस्त बन जाता है। अब तीनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाता है और ब्राइट बिल के लिए प्यार और केयर फील करने लगती है, जो उसके प्रोग्रामिंग के बाहर है।
कुछ ही दिनों के बाद बिल बड़ा हो जाता है। वो जंगल में अपने जैसे एक दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सब जानवर उसे देखकर भाग जाते थे क्योंकि वो उनके जैसा नहीं था। उसके बाद रोज बिल को तैरना सिखाती है, जिससे उसका दूसरा टास्क पूरा हो जाता है। वही बिल तैरते तैरते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी बराबरी के पंछी दिखाई देते हैं, लेकिन बिल को उनके जैसा तैरना नहीं आता। इस वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, क्योंकि वो रोज के साथ रहता था जो सबके लिए एक मॉन्स्टर होती है। इसलिए गॉसलिंग बिल को नहीं अपनाते। तभी रोज उसे बचाने के लिए आती है। तभी सारे गॉसलिंग उसे देखकर भाग जाते हैं। तभी एक फिश आके बिल को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उसे बचा लेती है। लेकिन इसमें उसका पैर टूट जाता है। तब पंछी फिर से वहाँ पर आ जाते हैं, जो बिल को बताते हैं कि जिसे तुम अपनी माँ समझ रहे हो उसने तुम्हारी असली फैमिली को मार डाला। और ये बात सब जानते हैं। बिल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद वो रोज से गुस्सा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा उसने रोज पर किया था और उसने उसके फैमिली को खत्म कर दिया। लेकिन रोज कहती है कि ये तो सिर्फ एक हादसा था, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन बिल रोज पर नाराज था। वो कहता है कि तुम कुछ नहीं समझती, और अगर कुछ समझती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अगर मेरी माँ होती तो मैं ऐसा नहीं बन पाता, मैं उन जैसा नॉर्मल होता। वो रोज को कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और कभी बन भी नहीं सकती। एक एक करवा से चला जाता है। उसके बाद रोज उसी जगह पर जाती है जहाँ पर शिप क्रैश हो गया था। वहाँ जाकर वो अपने सामान को चेक करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके जैसे और 5 रोबोट है, लेकिन सारे रोबोट डैमेज हो चुके हैं। लेकिन एक रोबोट ठीक होता है जो अभी भी बात कर सकता था। वहाँ पर रोज उसके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है कि वो कहाँ से आए हैं और उन्हें किस काम के लिए बनाए गए हैं। तब रोज उस रोबोट को कहती है कि मैं कुछ काम से यहाँ पर अटक गई हूँ, तुम वो काम पूरा करने में मेरी मदद करो। और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है। तब वो रोबोट कहता है कि शायद तुम खराब हो चुकी हो, तुम्हें जल्दी से फैक्ट्री में जाना चाहिए, वो तुम्हें रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि तुम डिफेक्टिव हो। वो रोबोट उसे अपना ट्रांसमीटर देता है। रोज परेशान होकर एक जगह पर जाके बैठ जाती है और वापस जाने के लिए वो अपना ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने वाली होती है। तभी फिंक वहाँ पर आता है, जो रोज को बताता है कि सर्दियों का मौसम जल्दी आने वाला है। अगर हमने उसे जल्दी से उड़ना नहीं सिखाया तो बिल यहीं पर रुक जाएगा और वो मर जाएगा। तब दोनों बिल के पास जाते हैं और वो दोनों उसे समझाते हैं। रोज उससे माफी भी मांगती है और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से उड़ना सीखना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहीं पर रुक जाओगे। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें जीना है तो तुम्हें उड़ना होगा ताकि हम अपनी अपनी दुनिया में जा सके। आखिरकार बिल मान जाता है। उसके बाद रोज बिल को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगती है, लेकिन बिल हर बार गिर जाता है क्योंकि उसके पंख छोटे होते हैं, जिससे वो हवा में तेजी से नहीं उड़ पाता। तब रोज उसकी मदद के लिए एक चिल को बुलाती है और बिल को हवा में कैसे छोटे पंखों से उड़ना है ये सब सिखाता है। रोज उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाती है जिससे वो अच्छे से लैंडिंग कर सके और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी। तभी रोज के पास एक बूढ़ा घुस आता है। वो रोज को कहता है कि तुम बिल को बहुत अच्छा सिखा रही हो, एक हफ्ते में हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, तुम्हें उससे पहले बिल को तैयार करना होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस उसके लिए काफी नहीं है, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि माइग्रेट के दौरान मौसम बदल सकता है, कभी बारिश और तूफान भी आ सकता है। इसलिए रोज बिल की बहुत मुश्किल तरीके से ट्रेनिंग लेती है, जिससे वो तूफान और बारिश में आसानी से सर्वाइव कर सके। आखिरकार बिल अच्छी तरीके से उड़ना सीख लेता है और ये सब सारे जानवर देख लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रोज मॉन्स्टर नहीं बल्कि सच में एक बहुत अच्छी और बिल की माँ है। अब बिल का अपने सफर पर जाने का वक्त आ जाता है। सभी घूस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन बिल और रोज के बीच अभी भी अनबन होती है। रोज की हालत बहुत खराब होती है। वही बूढ़ा घूस बिल को कहता है कि जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा उसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें रोज ने अपने बच्चे की तरह संभाला। तब बिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोज को फिर से माँ बुलाता है। रोज उसे गले लगाना चाहती थी और दोनों भी एक दूसरे को बताना चाहते थे कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ कह नहीं पाते। आखिरी बार रोज उसे रफ्तार देती है और बिल उड़कर उससे दूर चला जाता है। अब फाइनली रोज का तीसरा काम भी पूरा हो जाता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। रोज का काम पूरा हो गया, इसलिए अब वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन फिंक कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, हम साथ में बहुत मौज मस्ती करेंगे। लेकिन रोज को यहाँ पर कोई काम नहीं होता, इसलिए उसे जाना ही था। सारे जानवर भी सर्दियों से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। वही रोज अपना ट्रांसमीटर एक्टिवेट कर देती है और फैक्ट्री में रोज का लोकेशन मिल जाता है। वही मौसम बिगड़ने लगता है और सारे घुस अपनी जान बचाने के लिए एक फैक्ट्री के पास रुक जाते हैं, जहाँ पर रोज जैसे रोबोट को बनाया जाता है। तभी वहाँ पर बिल को एक रोबोट दिखाई देता है। बिल को लगा कि वो रोज है।
इसलिए वो खुश होकर उसके पास जाता है। तभी बहुत सारे रोबोट वहाँ पर आते हैं। उन्हें लगा कि खेत पर पंछियों ने हमला कर दिया। इस वजह से सारे रोबोट घुस पर हमला कर देते हैं। सारे घुस घबरा कर अपने अपने ग्रुप में जाकर भागने लगते हैं। लेकिन बिल नहीं डरता क्योंकि वो रोज के साथ ही बड़ा हो चुका था। लेकिन ये रोबोट उन पर शूट करने लगते हैं। सभी घुस बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। उस जगह पर लेजर लगाए गए थे। ब्राइट बिल बड़ी बहादुरी से उन सभी घुस को फैक्ट्री से बाहर निकलता है। वही रोज अपना ट्रांसमीटर ऑफ करके घर पर आ जाती है क्योंकि वो जाने से पहले बिल को एक बार मिलना चाहती थी और उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। जब वो फिंग से मिलती है तब उसे पता चलता है कि मौसम बहुत खराब है और कई सारे जानवर बाहर खतरे में है। इसलिए रोज फिंग के साथ उन जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। फिंग सुनकर बता देता है कि जानवर कहाँ पर है। ऐसे करके रोज सभी जानवरों को बचा लेती है। लेकिन जानवर तो जानवर होते हैं, वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर लड़ने लगते हैं। तभी फिंग सबको कहता है कि यहाँ पर सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर है सिर्फ रोज की वजह से, नहीं तो हम सबके सब मर जाते हैं। सभी लोग उसे मॉन्स्टर समझते रहे, लेकिन वो अपने बच्चे को संभालती रही और उसने ये घर को बनाया और तूफान से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के तुम सबको यहाँ पर लेके आई। और हम यहाँ पर जब तक है तब तक हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं और हर कोई एक दूसरे के बच्चों को संभालने लगता है। वही रोज की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बैटरी भी लो हो जाती है और वो डीएक्टिवेट होती है। आखिरकार सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है। रोज भी सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाती है। जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि सारे पंछी वापस आ चुके हैं, यानी कि बिल भी जरूर आया होगा। वो बिल को देख लेती है। उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है और वो सारे गुस का लीडर भी बन चुका था। लेकिन उसे अपनों के साथ खुश देखकर रोज उसे बिना मिले वहाँ से चली जाती है। तभी यूनिवर्सल डायनेमिक यानी कि रोज को बनाने वाली कंपनी उसे लेने के लिए आती है। उस एयरशिप से एक रोबोट जिसका नाम ओंतरा था वो रोज के पास आती है। वो रोज को स्कैन करती है। तब उसे पता चलता है कि रोज में इंसानों जैसी भावनाएं और उसने इस आइलैंड पर क्या क्या किया ये सब उसे पता चल जाता है। वो उसे शिप के अंदर लेके जाती है। तभी फिंक वहाँ पर आता है और कहता है कि बिल तुमसे मिलना चाहता है और तुमसे बात करना चाहता है। तब रोज ओंतरा से कहती है कि शायद मैं कुछ भूल गई हूँ और वो शिप से कूद जाती है। ओंतरा को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो शिप के अंदर के सारे रोबोट को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। सारे रोबोट उस पर शूट करने लगते हैं। आखिरकार वो बिल से मिलती है और सारे जानवर भी उसके साथ होते हैं। सारे रोबोट आकर रोज को घेर लेते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। रोज कहती है कि यही मेरा घर है। सारे जानवर और रोज उन रोबोट पर हमला करते हैं। यहाँ पर बड़ी मजेदार फाइट दिखाई गई है और काफी फनी भी। ओंतरा उस रोबोट को ब्लास्ट करवा देती है जिससे सारे जंगल में आग लग जाती है। आखिरकार ओंतरा रोज को पकड़कर शिप के अंदर लाती है और उसे ले जाने लगती है। सारे जानवर उसका पीछा करते हैं। उस हमले में जंगल में आग लग चुकी थी, इस वजह से सारे जानवर रुक जाते हैं, लेकिन सारे घुस शिप के पीछे जाते हैं। ओंतरा रोज की मेमोरी डिलीट करने लगती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन रोज कहती है कि तुम सारी मेमोरी डिलीट कर दो, लेकिन सिर्फ बिल की रहने दो। मगर ओंतरा उसकी बात नहीं सुनती और उसे रिसेट कर देती है और उसे डीएक्टिवेट करती है। तभी सारे घुस उस शिप पर हमला कर देते हैं और बिल उस शिप के अंदर आ जाता है और वो रोज के पास जाता है। वो उसे डीएक्टिवेट देखकर बहुत उदास हो जाता है और उसे आई लव यू कहता है और उससे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। जब बिल उसे माँ कहकर बुलाता है तब रोज डीएक्टिवेट होने के बावजूद और उसकी मेमोरी डिलीट करने के बाद भी जिंदा हो जाती है और उसे अपने गले लगाती है। उसे कहती है कि चलो अब हमारे घर चलते हैं। ओंतरा को कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। सारी मेमोरी डिलीट करने के बाद भी वो कुछ नहीं भूली। रोज बिल को लेकर भागने लगती है। तभी ओंतरा कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, हम तुम पर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन रोज उस शिप को क्रैश करवा कर कूद जाती है और बिल को अपने चेस्ट कैविटी में छुपाकर सेफली लैंडिंग करती है। वही सारे जानवर एक बड़े पेड़ को नदी में गिराकर सारे जंगल की आग बुझा देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जंगल जल चुका था। तभी रोज कहती है कि ये फिर से होगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे और यहाँ पर आकर हम पर दोबारा हमला करेंगे। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे जाना होगा। लेकिन सारे जानवरों को रोज से बहुत लगाव हो गया था। रोज उनसे वादा करती है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी। वो सभी से मिलकर और सबको अलविदा कहकर अपना ट्रांसमीटर एक्टिवेट कर देती है और तभी एयरशिप आकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद बिल उसे मिलने के लिए रोबोट फैक्ट्री में जाता है, जहाँ वो अपनी माँ रोज से मिलता है। लेकिन वो ब्राइट बिल को भूली नहीं होती और वो बिल को अपने गले लगाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।